दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज रविवार है, फिर एक बार हम लोग पत्रकार बंधु इकट्ठे हुए हैं। काफी सीनियर पत्रकार अशोक शुक्ला जी और संजय शाह जी हमारे साथ हैं। हम सबसे पहला विषय ये उठा रहे हैं कि सतना नारायण तालाब में एक घटना घटित हो गई। शुक्ला जी से यह जानना चाहता हूं कि आखिर घटना, दोषी कौन है और घटना हुई कैसे? देखिए, तालाब फूटा है और इस मामले में जो है जांच कमेटी भी बनाई गई है, तो जांच हो रही है। लेकिन जिस तरह के आरोप वहाँ के लोगों के थे कि जो एक कथित ठेकेदार वहाँ पे काम कर रहा था, उसकी लापरवाही थी, कोई वहाँ पर एक ड्रेनेज का सिस्टम था, उसको जिस तकनीकी से उसको करना चाहिए था, उसको ब्लॉकेज जो उसको रोकना था, तो उसकी लेकिन कुछ लापरवाही हुई और ये बड़ी घटना है। हालांकि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन संपत्ति का काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी आक्रोशित भी थे लोग। और अब चूंकि इस पर एक जांच कमेटी बनाई है कलेक्टर ने, तो थोड़ा सा उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इसमें कहीं कोई लापरवाही थी। और मैं आपको बता दूं कि लापरवाही के चलते जो है यहाँ कभी 2002 में जो एनिकेट था, तो वहाँ का भी पानी बह गया था और फिर पूरे सतना शहरी क्षेत्र में जो है जल संकट गिराया गया था। डॉक्टर वीर यादव वहाँ पर हुआ करते थे। और ये नारायण तालाब जो है, इस तालाब का भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूजल के स्तर को जिस तरह से ये मेंटेन करता है और आसपास के जो लोग हैं वहाँ पर इस पानी का उपयोग कर रहे थे, तो तालाब के फूटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुसा है, परेशानी हुई है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसमें जांच कमेटी बनाए जाने के बावजूद जो है कोई जो है खुले मन से स्वीकार नहीं कर रहा है कि इसमें कहीं प्रशासनिक चूक है या ठेकेदार की चूक है। किसकी चूक है, प्रशासन क्या मान रहा है, इस विषय में आने के पहले अपन संजय शाह जी का मत जान लें। इस घटना को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? देखिए, घटना तो हुई, ठेकेदार भी कलेक्टर ने कहा, कुछ जब वहाँ के रहवासी जो लोग वहाँ रह रहे थे जिनका नुकसान हुआ, उन्होंने जब इस बात को कहा, कलेक्टर ने ये कहा उनका मकान रखवा दो, और वो वीडियो वायरल हुआ। आज घटना के 5 दिन बाद अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके देखें, वहाँ के पब्लिक कितने ज़्यादा तकलीफ में है, उसको देखने सुनने वाला कोई नहीं। जांच कमेटी बना दी गई, मंत्री जी ने आदेश दे दिए कि साहब उसका निलंबित कर दिया जाए, और इस तरह की केवल कागजों में कार्रवाइयाँ होती हैं, जो मेरा मानना है। उसमें कोई कार्रवाई होती नहीं है। 4 दिन हल्ला रहेगा तो फिर मामला शांत हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कलेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब किसी फरियादी ने, रिटायर्ड पुलिस वाले ने मंत्री के सामने अपनी बात रखना चाहा, तो वहां पे कलेक्टर को गुस्सा आया। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखेंगे? देखिए, जिस तरह से भी हम लोग अनुराग वर्मा जी को देख रहे थे, तो इनका एक इंप्रेशन ये था कि बड़े सरल और शांत मिजाज के हैं। और उस दिन इनका जो आक्रोश देखने को मिला वो बड़ा अप्रत्याशित था। और उसके क्या कारण थे ये तो उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब कभी प्रशासनिक अमले पर या सरकारी कामकाज में चूक की बात होती है, तो प्रशासन को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर एक घटना मैं आपको बता दूँ, एक बेलगाम ट्रक जो है शहर के अंदर घुसा था और 7-8 लोगों की मौत हुई थी, बड़ा मामला था। और एक राजन करके यहाँ पर पुलिस अधिकारी थे, तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि इसमें कहीं पुलिस की चूक है। और उसके चलते जो है एक बड़ी जो घटना हुई थी और उसमें लीपापोती हो गई। कुछ लोगों ने इसमें बैनर पोस्टर भी लगाए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी पुलिस ने की थी, जिसमें कमलेश पटेल वगैरह के खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है हमारे मध्य प्रदेश में। प्रशासनिक और राजनीतिक अराजकता चरम पर है। आम आदमी को बोलने की आज़ादी नहीं है। हम इनके दोष भी इनको नहीं दिखा सकते हैं। अगर कहीं कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे जो है प्रशासनिक अराजकता का जो है सामना करना पड़ता है। और जहाँ तक अनुराग वर्मा जी की बात है, मैंने पहली दफ़े उनको आक्रोशित होते हुए देखा है। आमतौर से उनके बारे में हम लोग की यही धारणा थी कि बड़े शांत और बड़े सरल हैं, आम आदमी की पीड़ा भी सुनते हैं, उसका निराकरण भी करते हैं। तो थोड़ा अप्रत्याशित तो था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो सार्वजनिक रूप से पब्लिक को आक्रोश व्यक्त करते हुए देखे जाते हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शांत से हो गए हैं। देखिए, जब अनुराग वर्मा सतना आए थे, तो ये भी आपको जानना होगा कि अनुराग वर्मा को लाया कौन। तो अगर लाए हैं, जनप्रतिनिधि लेके आए हैं, और जो शहर के नामचीन नेता है, जो विवादित में है, वो है गणेश सिंह जी लेके आते हैं। और जब तक
अब क्योंकि कलेक्टर के जिस तरह अपना विभाग बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उसके वीडियो वायरल होता है और उस पर मुख्यमंत्री का बाकी को हटा देते तत्काल पुलिस का, मुख्यमंत्री का एक्शन लेते हैं और इस पर एक्शन न लेना कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। हालांकि ये खबर मैं अपने चैनल पे दे चुका हूं कि संभवतः सतना सांसद गणेश सिंह ने मोहन यादव को भी शिवराज की तरह मैनेज कर दिया। एक भी प्रशासनिक सर्जरी सतना में नहीं हुई, एक भी प्रशासनिक अधिकारी सतना से नहीं हटाया गया। 9 महीने मुख्यमंत्री मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने हुए, तो कहीं ना कहीं जो भी व्यवस्था सांसद चाहते हैं उसी हिसाब से उनके अनुरूप पूरा सतना जिला चल रहा है। आयुक्त ने, आपकी बात का खुलासा कर रहा हूं, आयुक्त ने ट्वीट किया है कि ठेकेदार बिल्कुल दोषी नहीं है नारायण तालाब की घटना में, और लोगों ने उनके घर तालाब के सामने घर बना लिए थे, तो जब पानी की निकासी थी ठीक उसके सामने घर बना हुआ था, इस कारण पानी ने अपना रूट डाइवर्ट कर लिया, ऐसा ट्वीट है उनका। तो मतलब उन्हें तो क्लीन चिट दे दी ठेकेदार। देखिए ये बड़ी विचित्र स्थिति है। अगर अभी तरफ आप जांच कमेटी बना रहे हैं तो उसके रिपोर्ट आने से पहले अगर कोई अधिकारी जो है क्लीन चिट देता है तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। पानी यहाँ तालाब तो कई थे, जगह जो तालाब है, नारायण तालाब है, पुष्करणी तालाब भी था, इसको हम लोग कभी टूटते फूटते नहीं देखा है। तो जब तक इन तालाबों की मेड़ को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो तालाब अपने आप टूटेंगे, इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। वैसे भी जो औसत बारिश यहाँ पर होती है वो 900 से ज़्यादा मिलीमीटर होती है, और अभी तो औसत बारिश भी नहीं हुई थी, तालाब पूरी तरह से लबालब भरा भी नहीं था, ऐसा कोई जल का प्रवाह भी नहीं था जिससे तो टूटता। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई तो कारण इसका है टूटने के पीछे। और जो प्रथम दृष्टया जिस तरह से वहाँ के नागरिक कहते हैं, आम आदमी की बात को सिरे से खारिज कर देना या झुठला देना उसको, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इसी को मैं प्रशासनिक अराजकता कहता हूँ, जहाँ पे एक आम आदमी की न तो बात सुनी जाती है, न उसके आरोपों पे ध्यान दिया जाता है, न उसको महत्व दिया जाता है। दूसरी बात जो भी आप कह रहे थे कि 9 महीने से कोई प्रशासनिक सर्जरी नहीं हुई, तो निश्चित तौर पर यहाँ भी जो है होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊँगा रम्मू जी, किसी अधिकारी को बदल देने से सिस्टम का जो रवैया है वो नहीं बदलता है, और सरकार बदल जाने से सवालात नहीं बदलते हैं, और चेहरे बदल जाने से हालात नहीं बदलते हैं। कोई सरकार रहे, कोई अधिकारी रहे, जो सिस्टम जिस तरह से एरोगेंट हो गया है, अहंकारी हो गया है, कई बार आप देखिए सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुका है कि कार्यपालिका का जो रवैया है वो बहुत आपत्तिजनक है, और ये सुनते नहीं हैं। अभी ये कलेक्टर का मैं आपको हाल बताऊँ कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेश के स्टे के बावजूद जो है वहाँ पर कलेक्टर ने कार्रवाई की और कुछ लोगों के घर गिरा दिए। अभी बुलडोजर मामले में भी आप देखिए, लगातार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये कार्रवाई उचित नहीं है। तो कार्यपालिका का जो अहंकार है या उसकी जो अराजकता है, जिसके चलते एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में 2008-9 से शिवराज जी कई बार कहते थे कि अधिकारियों को मैं उल्टा लटका दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा, तमाम तरह की बातें होती, लेकिन अधिकारी क्या किसी की परवाह कर रहे हैं क्या? तो अगर ये इस घटना में नारायण तालाब के मामले में अगर अधिकारियों ने ये रवैया अख्तियार कर लिया है कि उन्हें ठेकेदार को बचाना है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, मोहन यादव भी कुछ नहीं कर सकते। कमिश्नर ट्वीट करते हैं कि ठेकेदार दोषी नहीं है नारायण तालाब में। उनके ट्वीट करने के 1 घंटे बाद नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ठेकेदार का टेंडर कैंसिल करने का आदेश दे देती हैं और रीटेंडर की बात करती हैं। तो आखिर ये 2 तरह के फैसले कैसे सामने आए? मुझको चाहिए पैसा, अगर पैसा मुझे पहुंच जाएगा तो कार्रवाई सब सही है, नहीं पहुंचेगा तो मैं कहूँ कार्रवाई गलत है। अगर मीना जी ने जो अपने ट्वीट करके जो कहा ठेकेदार सही है, मैं तो ये कह रहा हूँ ठेकेदार सही है या गलत है वो तो पब्लिक देख रही है, पब्लिक ने बताया, मगर इनके खिलाफ 420 या कुछ भी जो मामले होना चाहिए, अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, उसमें दोषी ठेकेदार पर नहीं मैं मानता, इंजीनियर भी है जो वहाँ के लोग हैं। मगर पूरे सिस्टम को क्लीन चिट कौन देता है? इंजीनियर ने फाइल ओके कर दी, उसका भुगतान हो गया। जिस तरह के समाचार पत्र प्रकाशित हो रही खबरें, तो ठेकेदार का बिल भी पास हो गया, पैसा भी पहुंच गया। जब हमको पैसा मिल रहा है तो चिंता किसकी? उसमें कार्य कौन करेगा? करने वाले वही अधिकारी है ना। मंत्री ने टेंडर उनको निरस्त कर दिया, उससे क्या होगा? क्या बैलेंस किया? क्या टेंडर ना कैंसिल किया, बैलेंस करते दोबारा काम करेगा अगला बनता। आखिर छूट तो दी गई ना, और ठेकेदार है कौन?
सबसे बड़ा प्रश्न ये है ठेकेदार किसके दम पे, और ठेकेदारी भी नगर निगम में जो भी लोग कर रहे हैं वो किसी न किसी नेता के चहेते हैं। ठेकेदार के आदमी मंत्री के सामने पब्लिक से चिल्ला के बात कर रहे थे, वो वीडियो भी वायरल हुआ है। कलेक्टर भी खड़े हैं, कमिश्नर भी खड़े हैं और मंत्री खड़े हैं, उनके सामने ठेकेदार का एक कर्मचारी चिल्ला के बात कर रहा है। हाँ, ये वीडियो जो हम लोगों ने देखा उसमें वो बात कर रहा है या अपना बचाव कर रहा है, क्योंकि बातें उसमें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन एक आदमी जरूर चीख चीख के ये कह रहा था, वो जो एक पुलिस विभाग का कोई पुराना कर्मचारी था, कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से ये टूटी है। तो आम आदमी ही वहाँ पे सफ़र कर रहा था, जो परेशानी का सामना कर रहा था, वहाँ के रहवासी सामना कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे भी किस तरह से अवैध निर्माण किया था या उनका निर्माण गलत था, जो कुछ था वो तो बात का मुद्दा था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वहाँ पे किसकी गलती से नारायण तालाब की जो मेड़ थी, इतनी पुरानी मेड़ थी, वो काफ़ी चौड़ी थी, 18 मीटर के आसपास तो सुनने में आ रहा है कि वो मेड़ बही है। तो एक बड़ा जो क्षेत्र था मेड़ का वो बहा, तो ये पानी के दबाव से जो नहीं बहा है, निश्चित तौर पर इसके साथ छेड़खानी हुई है। और छेड़खानी जो प्रथम दृष्टया दिखती है उसी व्यक्ति के द्वारा की गई होगी जो वहाँ पे कार्यरत था, उसके विकास की इस बात का ठेका था कि नारायण तालाब का वो सौंदर्यीकरण करेगा, वहाँ पे वो दीवारें बनाएगा, जो भी करना काम का जो उसको मिला था। और अधिकारियों के सामने अगर कहीं कोई ठेकेदार अपने बचाव में किसी एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिवाद करता है जो पीड़ित व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक संरक्षण जो है, प्रशासनिक संरक्षण जो है ठेकेदार को प्राप्त हो रहा है। और केवल उसी को क्यों, ये तो एक पूरा नेक्सस है। अभी आप देखिए एक टेंडर घोटाला जो शिवाजी के टाइम पर हुआ था, जिसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा मुहल्ला किया था, तो टेंडर घोटाला क्या अपने आप हो जाएगा, उसमें भी अधिकारियों की मिली भगत थी। अभी कई जगह आप सुनते होंगे कि पुल गिर गए, तो पुल के कारण गिर जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं। छोटे चोर की निगरानी का जिम्मा जब तक बड़े चोर के पास में रहेगा, और शायद इसी के चलते जो है यहाँ पर सांसद गणेश सिंह ने एक मॉनिटरिंग वो बनाई है, टीम बनाई है, जो स्टेडियम में जो काम चल रहा है उसके लिए पानी निगरानी समिति बनाई है। मुझे लगता है कि हमारे महापौर जी जो हैं उनको भी जितने कार्य चल रहे हैं तो उसमें जनता की निगरानी समिति होनी चाहिए। जो काम आप जनता के लिए कर रहे हैं तो कम से कम जनता को निगरानी का अधिकार तो दीजिए, और अगर जनता के पास में निगरानी का अधिकार होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई नारायण तालाब जैसी घटना नहीं हो पाएगी। सतना शहर के लोगों ने शहर के विकास की जिम्मेदारी महापौर को दी है। महापौर ने अभी तक ये किसी से नहीं कहा, कोई खुलासा नहीं किया है कि नारायण तालाब का आखिर दोषी कौन, किसकी गलती से नारायण तालाब की घटना हुई। देखिए, मैंने कुछ देर पहले कहा और फिर कह रहा हूँ कि ठेकेदार जो भी है, जो वहाँ काम कर रहा है, वो पैसा देके काम करता है, और अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक ऊपर से सिस्टम पूरा बटा हुआ है, और पैसा देने की परंपरा चली आ रही है। और जब तक घूस का पैसा चलता रहेगा, ऐसी घटना होती रहेंगी। उसमें कोई व्यक्ति कुछ कमेंट्स करे या कुछ करे, मंत्री ने कमेटी बना दी, जांच कमेटी बन गई, हटा दिया गया, उसमें होगा क्या? 4 दिन चिल्लाइए, फिर मामला ठंडा हो जाता है। देखने सुनने वाला कौन है, आप बताइए। महापौर ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। मैं इस विषय पे आपसे, महापौर जी ने क्यों नहीं, महापौर जी ने पहले कोई ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, अगर जो दोषी होगा उसमें देखेंगे। मेरी चर्चा उनसे हुई थी, उन्होंने बोला जिसने गलतियां की हैं तो कोई भी हो तो कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई क्या करेंगे महापौर जी, तो महापौर जी बताएंगे, और महापौर जी मुझे लगता नहीं कि कोई कार्रवाई इसमें कर सकते हैं, क्या करेंगे। एक बात और सामने आ रही है, इसको हम थोड़ा राजनीतिक गुटबाजी से भी देख के चल रहे हैं कि कमिश्नर नगर निगम संभवतः सांसद के संरक्षण में यहां बैठे हुए हैं, और ठीक जैसे वो ट्वीट करते हैं कि ठेकेदार की कोई गलती नहीं है, तो 1 घंटे बाद महापौर और नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री सामने आके और ठेकेदार का टेंडर कैंसिल और ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। देखिए, वहाँ अंदर क्या चल रहा है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है या कहीं कोई किसी विषय पर या मुद्दे पर असहमति है, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आप इसमें सांसद जी को देखें तो सांसद जी ने पहले दिन ही ये कहा है कि जो प्रभावित लोग हैं उनको क्षतिपूर्ति होनी चाहिए, तो उसकी चर्चा नहीं हो रही है। ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद ने कहा कि क्षतिपूर्ति होनी चाहिए, और अगर क्षतिपूर्ति नहीं हो रही है तो ये तय मानिए आपके इसमें ये माना जा रहा है कि किसी की कोई गलती नहीं है, और इसको प्राकृतिक आपदा बतलाने की जो एक कोशिश हुई है, आपकी जानकारी नहीं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ये भी चर्चा है कि इसको प्राकृतिक आपदा बताया है। हालांकि प्राकृतिक आपदा नहीं है,
ये मानव जनित आपदा थी और उन्हीं के द्वारा किया गया, जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहे थे। और जो आपने कहा कि महापौर जी ने कुछ नहीं कहा, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है महापौर जी ने ठेकेदार का भी पक्ष नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे, देखेंगे इसमें जो दोषी होगा। और फिर प्रतिमा बागड़ी जी ने जो उसका टेंडर निरस्त कराया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राज्यमंत्री अगर वहाँ पर गई थी तो उनके सामने अधिकारी बोल रहे थे और राज्यमंत्री चुपचाप सुन रही थी। ऐसा लगता है कि राज्यमंत्री भी जो है वो अधिकारियों के प्रभाव में है। तो अभी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं तो ये सिर्फ लीपापोती होगी, इसमें किसी को दोषी नहीं। यहाँ चौपाटी वाला आप मामला देख लीजिए। चौपाटी वाले मामले में लोकायुक्त में शिकायत होती है, जांच होती है, कुछ लोग तय हो जाते हैं, साथ इसमें आरोपी हैं, उनके खिलाफ अभी तक अभियोजन नहीं हुआ। बीसों में आपको ऐसे मामले सतना के बता दूँ जहाँ 93 लाख का भी जो गेहूँ घोटाला है उसको आप देख लीजिए। सोनौरा भूमि का घोटाला आप भूले नहीं होंगे, उसमें कितना हो हल्ला हुआ। यादव सिंह नागौर के विधायक और सतना के शंकरलाल तिवारी ने इस मामले को विधानसभा में उठाया है, जांच कमेटी बनी, फलाना हुआ ठिकाना हुआ। अभी ताज़ा ये मामला है कि जो सुबगाहट आ रही हुई है कि साथ में रेलवे लाइन जो यहाँ से गई उस जमीन, तो सतना के अंदर एक घोटाले नहीं सैकड़ों घोटाले हैं। ये अधिकारी मनमानी करते हैं और प्रशासनिक अराजकता में फिर से एक बार दोहराऊंगा कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। और जब तक आप लाल फीताशाही को अंकुश में नहीं रखेंगे तो न मोहन यादव सफल होंगे। शिवराज भी की जो सफलता रही है वो कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी थे इन्हीं की वजह से थी। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की भूमिका एक राजनीतिक गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं है। बरसात का मौसम है, बरसात में तालाब प्रायः भर जाते हैं। आखिर इतनी जल्दीबाजी किसको थी? किसने आदेश दिया कि बरसात में नारायण तालाब को खाली करके इसका निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए? ये तो चूंकि वहाँ की कोई प्रोजेक्ट योजना रही होगी ऐसा मैं मानता हूँ, और उस पर परिषद में पास किया गया होगा, सबके जानकारी विषय आया होगा। और आनंद फानंद में व्यवस्था क्यों कराई गई ये तो हमारे समझ के परे है। मगर इस मामले में अगर आप महापौर से भी बात करें तो इस बात में ज्यादा खुलासा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए इस विषय को समाप्त करता हूं एक बात कह कि सतना में अधिकांश नेता जो अपने आप को बहुत पावरफुल मानते हैं, मैं जो प्रशासनिक कार्रवाइयां देखता हूं उसमें सारे के सारे नेताओं को पावरलेस पाता हूं। इस विषय में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।